सौम्या द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ, होगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहे, अच्छा आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है तो हम ये सेवा मान करके सुनाया और उसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला कर, पूरा डिलीट, शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया और एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए, और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है। मतलब आप तो गुरुजन आचार्य हैं, तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ, नहीं, चला ही नहीं सकते आप। जो आप नियम लिए हो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले। तो जहां आप एक ये कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा, आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, सुस्तता आ जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जब तक आप दृढ़ ना हो जाएं तब तक किसी को अपनी बात ना बताएं। अगर चर्चा करनी है तो हमने वृंदावन में सुना संत के मुख से कि अगर नाम जप किया जाए तो जीव का मंगल हो जाए, बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन या मित्र होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, और ये देख के हमको मन में बहुत दुख होता है कि आप भगवान से दूर नहीं हो सकते। तो उनको हम किसी भी तरीके से प्रेरित करते कि फिर उस वजह से हमें अपना खुद का बताना पड़ता है कि हमारे साथ भगवान ने ये ऐसा करा, ऐसा करा। यही घाटा हो जाता है, यही घाटा हो जाता है। लेकिन महाराज जी, उनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे वो जो रहता है कि रहता भगवान से बस आप मतलब नहीं, अपनी जो साधना और अपने ऊपर जो कृपा है, जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक उससे वर्णन नहीं करना चाहिए। मतलब 13-14 वर्ष हो गए प्रवचन शुरू हुए, नहीं तो जीवन में कभी हम 5 मिनट भी नहीं बोले। जीवन में मौन धारण किए हुए जब एक आश्रम में टिके थे तो बोले तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनने को मिलती, हर समय मंत्र में, हर समय। अगर कभी किसी से व्यवहार नहीं किया, आज तक हमारा एक दोस्त नहीं है, आज तक हम किसी से मित्रता नहीं की। अब जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप प्रवचन करो, तो अब वो संभाल रहे हैं। हमारी सामर्थ्य प्रवचन करने की नहीं, भगवान। तो लंबा समय व्यतीत हुआ 13 वर्ष से, और इस समय 55-56 की, जो 57 की आयु हो, और 13-14 वर्ष से शुरू हुआ है प्रवचन करना, तो बीच का जो समय गंगा किनारे का और वृंदावन का, वो तो स्वयं में रहा ना। तो वो परिपक्व भावना ही सबका मंगल कर रही। तो हमें चाहिए अपनी भावना को गुप्त रखकर संतों की बात बता दे, जिससे उनका विश्वास बने या ना बने, और भगवान पर छोड़ दे कि हे भगवान आप इस जीव को संभालिए, कहीं आपसे विमुख हो गया तो अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। ये हम अंदर से बोले, और उसको जो संतों से सुना है वो ऐसे बोल दे। अपना अनुभव और अपना भजन ना बताएं तो आपकी उन्नति होती रहेगी।